नमस्ते दोस्तों। 3 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज जितने भी 3 जनवरी के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारी की सारी के हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। हालांकि आप जो है वो पढ़ चुके हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है, आप मांझी को जानते होंगे, दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए। उनकी डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे तेरे और मेरे बीच में। बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे तो हर हमार में। ये डायलॉग उनका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आज का पहला पहला नंबर क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है कि वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। हु हैज़ बीन गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार फॉर द ईयर 2024। तो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो दिया गया आपके 4 लोगों को दिया गया है। मनु भाकर, आपका डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ये उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि जानते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की ये घोषणा कर दें और 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय भवन में अवार्ड सेरेमनी ये किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा 17 जनवरी को ये सेरेमनी किया जाएगा आपका राष्ट्रपति भवन में, जो कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है जी, आपका राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली में इसका सेरेमनी किया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार आते हैं। तो वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आते हैं, अर्जुन पुरस्कार आते हैं जो खेल के मामले में दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि भारत के सबसे सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार में से एक है, जिनके अगर आप दिए जाते हैं तो इसमें से 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। और अर्जुन पुरस्कार इसमें लगभग 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार है और कई सारे पुरस्कार है, जैसे अर्जुन पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, जो कि खेल के मामले में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 4 वर्षों की अवधि में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये दिया जाता है, जिसमें आपका कितने इसमें पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में इनको 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कर दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। शूटर मनु भाकर को, और उसके बाद वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को दिया गया है। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिया गया और पैरा एथलेटिक्स प्लेयर प्रवीण कुमार को दिया गया। ये देखिए इनके चारों फोटो लगाई है। ये आपका मनु भास्कर है, ये मनु भास्कर, ये आपका डी गुकेश है। इनका नाम क्या है जी, इनका नाम आपका जो है वो प्रवीण प्रवीण कुमार है इनका नाम। और इसका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ये है हरमनप्रीत सिंह, ये प्रवीण कुमार, डी गुकेश और मनु भास्कर, ये 4 है। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और 1961 है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आइए हम ट्रिक से याद करते हैं ताकि आपको याद रह सके। देखिए हम कैसे याद रखेंगे, आप देखिए कि 1961, ये तो आप याद रखिए कि ये जो दिया गया है वो आपका दिया गया कब जी, आप कहेंगे 1900 में दिया गया है। अच्छा, 1900 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे अर्जुन। अर्जुन जो आप जानते होंगे कि अर्जुन जो क्या करती है कि अर्जुन जो है वो खेल खेलती है। क्या खेलती है? मान लीजिए चेस खेलती है। और चेस में अर्जुन के पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो अर्जुन के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो वो ज्ञान से क्या करता है? जीत जाता है। तो ज्ञान से वो जीत जाता है। क्या? जैसे आप कहें ज्ञान से जीत जाता है, बहुत ज़्यादा उनके पास ज्ञान ज्ञान होती है, पीठ होती है। क्या होती है? ज्ञान होती है, पीठ होती है, और ज्ञान से वो जीत जाती है। और उसके बाद में क्या बनाती है? वो लिस्ट बनाती है। क्या बनाती है? लिस्ट बनाती है। तो लिस्ट आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ली अधसा अटल लिस्ट। ली से आप याद रखिएगा 6, उसके बाद में सा और टा बचता लिस्ट। तो यानी कि एक आप डालिएगा, तो यानी कि 1961 से ये दिया जाने लगा है। यहाँ से क्लियर हुआ जी? चलिए
आगे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत 15, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और 2024 में ये 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्योति यारानी एथलेटिक्स के मामले में ये 100 मीटर बाधा दौड़ में माहिर हैं। उन्होंने 2022 में एशियाई गेम्स सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, जिनको लाइफ टाइम मिला है। उसके बाद एक मिला है आपका अनु रानी एथलेटिक्स के मामले में, एक भारतीय भाला फेंक एथलेटिक्स है और ये 2024 में एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता। उसके बाद हमें नीतू घंघास, ये मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में मार्च 2023 में नीतू ने नई न्यू दिल्ली में आयोजित महिला महिला 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग के गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। उसके बाद है आपका स्वीटी वोरा है, इनका नाम भी ये भी बॉक्सिंग के मामले में है और इन्होंने 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने लाया है। अच्छा, उसके बाद में आपका सलीमा टेटे है, ये हॉकी के मामले में भारतीय महिला हॉकी टीम की मौजूदा कप्तान सलीमा टेटे हैं। और कई कई हैं, जैसे कि अभिषेक नयन है जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में, आपका संजय राणा है जो हॉकी के क्षेत्र में, जर्मनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी के क्षेत्र में। अच्छा, उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती है, अच्छा यहाँ से आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के मामले में मैंने आपको बताया कि अर्जुन पुरस्कार खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला ये अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इस पुरस्कार की शुरुआत 2024 में ही इसके मामले में ये किया गया है। इस पुरस्कार में, अच्छा ये ध्यानचंद के मामले में, इस पुरस्कार में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह शुरू किया गया है। अच्छा, द्रोणाचार्य के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है, इन उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने 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 पिछले 4 सालों में अवधि में एथलीटों के उत्कृष्टता हासिल करने में ये मदद करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो 1955 में से शुरू, पहली बार जो दिया गया था 1985 में, 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत थे, उनको दिया गया था। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब इसका इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो 1985 लगता है, तो इसको ट्रिक से आप देख लीजिए ताकि हमेशा के लिए याद रहे। यहाँ देखिए कि आप जो कह सकते हैं कि 1985 है, कितना है जी, 1985 को खाली रखते हैं। 85, जब द्रोणाचार्य की बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि एक मतलब कोई द्रोणाचार्य है, कोई हमारे गुरु हैं, ठीक है जी, गुरु है जिनकी ऐसे दाढ़ी उड़ी आ रखा है और उनके सामने कुछ शिष्य हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप गुरु को कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे मैं जो गुरु को बोलूँगा आपने बोले हैं, आपको बोला, आप से अब क्या रहेगा, आप से आपका होती है आठ होती है, आ से आठ होती है और पा से क्या होती है आप कहेंगे पा से होती है आपका पाँच होती है, क्या होती है पाँच होती है। तो 1985 आपका जो हो जाएगा इसका द्रोणाचार्य के मामले में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लंबे टाइम तक याद इसको रख पाएंगे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? तो वो बने हैं जितेंद्र मिश्रा बने हैं। अब जानते होंगे कि अच्छा द्रोणाचार्य के मामले में यहाँ आ रखा था, तो द्रोणाचार्य के मामले में ये जान लीजिए। अर्जुन पुरस्कार के मामले में ये जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो आपका सुच्चा सिंह को दिया सुच्चा सिंह को दिया गया एथलेटिक्स के मामले में, और मुरलीकांत राजा राम पेटकर सूर्यकांत राजा राम पेटकर जो दिया गया है वो आपका दिया गया है पैरा तैराकी के मामले में दिया गया है।
और द्रोणाचार्य के मामले में आपका दिया गया, जैसे कि आपका सुभाषा राणा पैरा निशानेबाजी के मामले में दिया गया। ये दीपाली देश पांडे ये निशानेबाजी के मामले में दिया गया। और संदीप सांगवान ये हॉकी के मामले में दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आगे। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? तो ये जितेंद्र मिश्रा बने हैं। जितेंद्र मिश्रा के बारे में जानिए कि एयर मार्शल कौन है जी? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। और भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। जितेंद्र मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान इन्होंने लिया है। और भारतीय वायुसेना की बात करते हैं कि इंडियन एयर फोर्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना साल 1932 में हुई थी। और भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को मनाई जाती है भारतीय वायुसेना, और इसकी स्थापना 1932 में होती है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं। और एसपी धारका वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। अब कुछ भारतीय वायुसेना के कमान है, जैसे कि कमान है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी वायु कमान। पश्चिमी वायु कमान का दिल्ली है। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान आपका गांधीनगर है। केंद्रीय वायु कमान आपका प्रयागराज है। और आपका पूर्वी वायु कमान शिलोंग है। और दक्षिणी वायु कमान जो है वो आपका गांधीनगर है। और प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु है। और रख रखाव कमान आपका नागपुर में है। अगला नंबर प्रश्न कहता है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड ए पार्क बेस्ड ऑन द महाभारत? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो आपका महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीष्म पितामह को कि इनकी जो है वो तीर यहाँ पे लगे हुए हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। और इस गार्डन में 37 से अधिक पौधे की प्रजातियां उगाई गई है। हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई थी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024-2025 में होंगे। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंग अभ्यास 2024 का आयोजन ओली उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बिल्कुल तारे की तरह ऐसा लगेगा कि वहाँ से निकल रही है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा उत्तराखंड में शुरू की गई है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो आपका उत्तराखंड है। अब कुछ प्रश्न है जिसकी आंसर्स आपको देनी थी। पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो आपका है पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो आपका है राकेश शर्मा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो आपका है लाहौर है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप कहेंगे मीथेन पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किस युद्धपोत को सेवा में लगी? व्हिच वारशिप विल बी प्लेस्ड इनटू सर्विस बाय द इंडियन नेवी ऑन द 15 जनवरी 2025? तो ये आपका आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वाघसीर। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से 3 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों को चालू करेगी। और 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निर्मित युद्धपोतों नीलगिरी, सूरत और वाघसीर को सेवा में लगाएगी।
युद्धपोत नीलगिरी अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील सुविधाओं में सुसज्जित है। और INS सूरत भारतीय नौसेना का एक विशाखापत्तनम श्रेणी का स्टील्थ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। दुनिया की सबसे शांत और डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में से एक वागसीर है। और मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड वह स्थान है जहां सभी 3 प्लेटफॉर्म का डिजाइन और निर्मित किया गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स आती है, जैसे भारतीय नौसेना ने 2024 में नेवल सिविलियंस का वर्ष में घोषणा किया है। और अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के भारतीय नौसेना में दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है कि आप ड्रोन से इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 आयोजित किया था। और भारतीय नौसेना में रूस में निर्मित INS सुशील शामिल हुई है। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बनी है? तो आपका बनी है भुवनेश कुमार बनी है। भुवनेश कुमार ने 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है। UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI की स्थापना 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। और यह भारत के सभी निवासियों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या जारी किया गया जो आधार कार्ड से लिंक होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स अपॉइंटमेंट है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश आपका संजीव खन्ना है जो कि 91 नंबर के बने हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीशीकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव है। अब ये देखिए, ये आपका बजरंगी सूर्या के रिकमेंड पर जो है वो लिया गया है। इन्होंने कहा कि रेलवे जोन को नॉलेज फैक्ट्री में आप शामिल कीजिए। तो उत्तर रेलवे के मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। देखिए, जब भी कोई किसी से पूछते हैं तो उत्तर देती है, तो उत्तर अगर दे देती है तो हम लोग वो उसको दिल दे बैठते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का जो है वो आपका प्रयागराज में है। देखिए, ऐसे याद रखिए कि उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर जो है वो आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है अच्छा, उत्तर में यूपी बढ़ती है। और यूपी में सबसे फेमस आपका इलाहाबाद है जिसको प्रयागराज बोला गया, तो प्रयागराज में। अच्छा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? आप कहेंगे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। अच्छा, वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय आपका गुवाहाटी में है। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में। जब भी पूरब जाते हैं तो हमें काली माता का पूजा करना होता है, तो आप ऐसे याद रखिए कि पूर्व में जो है वो आपका कुल काली माता की पूजा करते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे, अच्छा दक्षिण पूर्व रेलवे, अच्छा ऐसे याद रखिए कि दक्षिण यानी कि दक्षिणा देने से पहले हम लोग कॉल करते हैं। दक्षिणा देने से पहले हम लोग कॉल करते हैं। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। फिर उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का आपका जयपुर है उत्तर, और आपका पश्चिम का जयपुर है। और आपका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। अगला नंबर प्रश्न है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ा दिया गया 1 वर्ष के लिए। आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016 से शुरू किया गया है।
और इस योजना के तहत फसलों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित निर्धारित बीमा किस्त खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों पर लगभग 1.5% जो है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। इस योजना पहले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी अनिवार्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल कर दिया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्का पर बैन लागू किया? विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंट अ बैन अ बुर्का फ्रॉम 1 जनवरी 2025? तो वो बैन कर दिया गया है इस स्विट्जरलैंड ने। आपको पता है पहले जो है वो आपका इराक कौन इजराइल इजराइल या इराक ने, इन दोनों ने भी बंद कर दिया। तो बुर्का जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें कुछ दिखती नहीं है। स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का बैन लागू हो गया है। ये स्विट्जरलैंड में अभी जो है वो 1 जनवरी 2025 से बुर्का को बैन कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर जुर्माना लगने का प्रावधान वहाँ पे लॉन्च किया गया। देखिए बुर्का में जो लोग कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ आंखें दिखती है। नए कानून के तहत अगर इस नियम का उल्लंघन अगर करते हैं तो आपको जो है वो महिला को 1144 यानी कि लगभग लगभग 98,000 इंडियन रुपीज़ के जुर्माना आपको देने पड़ेंगे। यह कानून 2021 में हुए एक जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप लागू किया गया था और जिसमें 51.21% स्विस नागरिकों को बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया था। तो उसमें आपका 51 पॉइंट लगभग 21% जो है वो आया था वोट। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, आपका ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसमें कौन कौन देश है? आपका स्विट्जरलैंड है, आपका बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है और आपका बुल्गारिया है। तजाकिस्तान की संसद ने हिजाब और बुर्क जैसे इस्लामियों पहनावे पर प्रतिबंध लगाने पर कानून पारित किया गया। और इंडोनेशिया ने देश में एप्पल आईफोन 16 और आपका गूगल पिक्सल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कौन? इंडोनेशिया ने आईफोन 16। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली में 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता और इससे पहले कोनेरू हम्पी ने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीता है। विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ओपन सेक्शन का खिताब दो खिलाड़ियों गेम्स कार्लसन और यान नेपोमनियाची के बीच साझा किया गया। महिला वर्ग का खिताब चीनी शतरंज खिलाड़ी जू बेंजून ने जीता है। अगला नंबर प्रश्न, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषणा किया है? तो आपका क्या? रक्षा मंत्री ने। आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण और युद्ध की तैयारी को बढ़ाने के लिए 2025 की सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ये मुख्य फोकस क्षेत्रों में रक्षा विनिर्मित बुनियादी ढांचे खरीद प्रक्रिया और एआई, ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी तकनीकों को आगे बढ़ाना शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द बुक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज बीन रिलीज्ड रिसेंटली? तो वो आपका श्रीनगर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2025 को यानी कि कल ही जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर के सारे इतिहास जितने भी उसके बारे में सारे चीज़ें हिस्टोरी सब देखने को आपको पढ़ने को मिलेगा। पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों से अधिक के इतिहास का वर्णन इसमें मिलेगा और इस 7 कांडों में विभाजित किया गया है। अब कुछ पुस्तक इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसको सैम बित्रोदा ने लिखा है। द कॉन्स्पिरेसी गोटवा राजपक्षे ने लिखा है। और आई कैन कोच, ये सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा है। द बीनस माइंडेस, सेन वॉटसन ने ये लिखा है। अब ट्रिपल आर के में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टीनी वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था, तो इंग्लैंड से थे। दीपक सेठ किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं, तो आपका बने उत्तराखंड के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान आईएनएस सुशील को भारतीय नौसेना के बड़े में शामिल करेंगे, तो आप कहेंगे रूस। प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ करेंगे, तो वो पानीपत हरियाणा में मौजूद है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मोहम्मद सिराज हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने, आनंद प्रकाश बडोल बने। यामांडू ओरेशी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो उरुग्वे के बनी हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाई जाती है, तो 26 नवंबर को मनाई जाती है। और हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है, तो आपका किया है धर्मेंद्र प्रधान ने किया। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है, तो संतोष ट्रॉफी जीता वो बंगाल ने जीता है। दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन सीआर 400। हाँ हाँ। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किस देश ने किया है, विजयखंड, तो वो आपका किया है चीन ने किया। कल हम लोगों ने पढ़े थे कि केंद्र सरकार के एक राष्ट्र और एक सदस्य योजना की शुरुआत का कब से की गई थी, तो कब से की गई थी 1 जनवरी 2025 से। किस मंत्रालय ने गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 में किया गया है, तो आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस देश में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई, तो यमन के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण किसे प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की डीजीपी कितनी दर से बढ़ी है, तो आपका बढ़ी 6.6% दर से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है, तो आप कहेंगे $700 बिलियन। स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया का किताब किसने जीता है, तो आप कहेंगे वो जीता है आपका कौन जीता है, छाया एम बी। नहीं, आपका जीता है वो आपका जीता है आपका छड एम बी ने जीता है। एम बी नाम है उसका, एम भी, छाया एम भी उसका नाम है। वावथारदा नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा, तो आपका बनेगा गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने कराधान का क्षमता सिद्धांत दिया है, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ ने। यह आपका कराधान का क्षमता सिद्धांत दिया है। भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी यंत्र कौन सा है, तो आपका कौन सा है, मूरी एल्यूमिना संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है, तो कौन नहीं है, आपका D2D है। और इस समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को
ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो आप कहेंगे वो NB हार्ड ने। अच्छा चलिए, आप जो देखती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दिया जाता है? तो 25 लाख रुपए दिया जाता है, आपको मैंने बताया था। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दिया जाता है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी, आपको पता होगा। पूर्वी पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे ये शिलोंग में है। राकस ताल किस राज्य में है? तो राकस ताल आपका उत्तराखंड में है। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बनाया गया है? और उसके बाद ये पिक्चर किसकी है, इसके बारे में आपको कमेंट करके बतानी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।